Welcome friends, welcome to Get Mentor YouTube channel. So today we will discuss about the capillary action. But before we go to the capillary action, just let's check about the doubts of the previous session. लास्ट क्लास के जो डाउट्स है पहले उसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं. That was the doubt of the last class. Aditya Kumar is writing attraction between the molecule of liquid. ये आप क्या लिख रहे हैं आदित्य कौशिक? ये मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं है. अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज नोन एज द कोहेसिव फोर्सेस. इसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं और ये तो मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं था. अमित कुमार लिख रहे हैं थैंक यू वेरी मच सर, दिस वाज अ वेरी नाइस लेक्चर. थैंक यू अमित कुमार. तो अमन कुमार सर आप और अनिल सर ही सब सब्जेक्ट लेंगे. सर आप और अनिल सर ही सब सब्जेक्ट लेंगे. हाँ, मैक्सिमम सब्जेक्ट मैं लूँगा और मैथ्स अनिल सर लेंगे और मैथ्स के लिए दूसरे फैकल्टी लेंगे. नयन किरण सर फ्लूइड स्टैटिक कब शुरू करेंगे? बेटा जब ये ख़त्म हो जाएगा, आज ख़त्म हो जाएगा हमारा फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फ्लूइड स्टैटिक्स ही रहेगा. खिलेंद्र कुमार सर एक्सप्लेनेशन वाज रियली गुड. थैंक यू खिलेंद्र. पूर्वी साहू सर आई एक्चुअली लाइक द वे यू टीच. थैंक यू पूर्वी. नदीम कुरैशी सर मोटिवेशनल वीडियो कब दिल डालेंगे? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन. मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो. पहली बात मैं बताऊँ कि आई डोंट मेक एनी मोटिवेशनल वीडियो. आई एम अ लर्नर, तो जो मैं सीखता हूँ जस्ट शेयर द एक्सपीरियंस. मैं अपने एक्सपीरियंस को ही लोगों के साथ में शेयर करता हूँ और जिस चीज़ से मुझे एडवांटेज हुआ था वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ. तो एक्चुअल में कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ. हाँ, पर मेरे स्टूडेंट्स को मेरे एक्सपीरियंस और जैसे मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था उससे एडवांटेज मिलता है. दैट्स इट. सो जस्ट डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो इटसेल्फ. साक्षी राजपूत का है सो मच इन सच अ लेस टाइम, ग्रेट क्रिस्प एंड क्लियर. थैंक यू साक्षी. प्रकाश सिंह लिख रहे हैं स्फेयर हैज द मीडियम सरफेस एरिया. ओके फाइन. आपने शायद पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखा था. ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड. कमलेश कुमार सिंपल एंड क्लियर. थैंक्स कमलेश. दीप्ति पाटीदार सरफेस टेंशन. यार वो तो पूरा टॉपिक ही सरफेस टेंशन था, पर हाउ सरफेस टेंशन. चलिए. तरेंद्र कुमार इज राइटिंग सरफेस टेंशन. गौतम कुमार इज ऑल्सो राइटिंग सरफेस टेंशन. ठीक है, सरफेस टेंशन. चलिए, नाउ वी विल कम टू द पहले जो हमने एग्जांपल्स देखे किए थे उसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं. पहले जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे उसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं. चलिए, हमने 3-4 एग्जांपल लिए थे. पहला एग्जांपल हमने लिखा था कि स्फीयर हैज ड्रॉपलेट हैज spherical shape. ड्रॉपलेट हैज spherical shape और इसका रीजन क्या है? दैट इज सरफेस टेंशन. क्यों सरफेस टेंशन ड्रॉपलेट को स्फेरिकल शेप देता है? क्यों सरफेस टेंशन ड्रॉपलेट को स्फेरिकल शेप देता है? क्योंकि सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस टेंशन जो है डिक्रीजेज द सरफेस एरिया. ये सरफेस एरिया को डिक्रीज करने का कोशिश करता है. डिक्रीजेज द सरफेस एरिया, decreases the surface area, and for a given volume sphere has minimum surface area. ये अपन बचपन से पढ़ते आए हैं कि लिक्विड ड्रॉपलेट का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, पर मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी स्फेरिकल शेप का ड्रॉपलेट नहीं देखा. तुमने देखा हो तो बताना जरा मुझे, कमेंट में लिखना.
कमेंट में लिखना कि क्या तुमने स्फेरिकल शेप का ड्रॉपलेट देखा है। मुझे तो आज तक कभी स्फेरिकल शेप का ड्रॉपलेट नहीं दिखाई दिया। अगर आपको दिखा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वाई एक्चुअल शेप ऑफ दिस ड्रॉपलेट इज नॉट स्फेरिकल। आप भी अपने साइड से आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि वाई लिक्विड ड्रॉपलेट हैज द स्फेरिकल शेप, एक्चुअली वो स्फेरिकल शेप नहीं होता है, जो उसका शेप होता है वो नियरली स्फेरिकल हम कह सकते हैं। इट इज नियरली स्फेरिकल। तो उसका जो शेप होता है नियरली स्फेरिकल, वो इसलिए होता है क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, और फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर का सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम होता है। सरफेस का फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज मिनिमम। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, सेकंड क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि हम बरसात के टाइम पे वाटर में केरोसिन क्यों ऐड करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन मैंने ये किया था कि जो स्टोन होता है वो वाटर के सरफेस पे बाउंस कैसे कर लेता है। और इन दोनों का एक ही रीजन है, रीजन तो मुझे पता है, वो है सरफेस टेंशन। लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा क्यों होता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में लिखा था। सरफेस टेंशन गिव्स द लिक्विड सरफेस rigidity like solid surface। सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड सरफेस में भी रिजिडिटी आती है, लिक्विड सरफेस में भी रिजिडिटी आती है लाइक अ सॉलिड सरफेस। ऐसा क्यों होता है, चलो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ लिक्विड सरफेस। जब भी आप देखेंगे अगर स्टैटिक लिक्विड है तो उसकी सरफेस जो है वो फ्लैट सरफेस होगी। अब एक्चुअली जो मॉस्किटो होता है उसका एक वेट होता है, और उस वेट की वजह से ये लिक्विड सरफेस जो है वो डिफॉर्म होती है। इसके वेट की मॉस्किटो की वेट की वजह से लिक्विड सरफेस जो है वो डिफॉर्म होती है। और जब लिक्विड सरफेस डिफॉर्म होगी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, एंड सरफेस टेंशन resist the deformation on the surface। अभी क्या हुआ, अगर जब एक कैरोसिन है तो कैरोसिन की वेट की वजह से लिक्विड सरफेस जो है वो डिफॉर्म हुई, और जब ये सरफेस डिफॉर्म होगी तो सरफेस टेंशन क्या करेगा, वापस इस सरफेस को फ्लैट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो एक्चुअली जो मॉस्किटो होता है इट डज नॉट स्विम ऑन द वाटर, इट कैन वॉक ऑन द वाटर। तो ये वॉक अपन जमीन पे वॉक कर लेते हैं। कैसे अपन जमीन पे वॉक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फोर्स होता है उसके बराबर से हमको ग्राउंड से रिएक्शन मिल जाता है। तो उसी प्रकार से लिक्विड की जो सरफेस होती है वो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन प्रोवाइड्स अ सर्टेन टाइप ऑफ रिजिडिटी। तो इस रिजिडिटी की वजह से ये मॉस्किटो जो है वो वाटर के सरफेस के ऊपर सरवाइव कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम कैरोसिन ऐड कर देते हैं, by adding kerosene we reduce केरोसिन ऐड करके हम रिड्यूस कर देते हैं सिग्मा को, और जब सिग्मा रिड्यूस हो जाता है तो अब लिक्विड सरफेस जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मॉस्किटो जो है वो सिंक हो जाता है, जिसकी वजह से मॉस्किटो जो है वो वाटर में डूब जाता है। और यही सेम रीजन है कि यही सेम रीजन है जिसकी वजह से
यही सेम रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो स्टोन होता है वो वाटर सरफेस पे जंप करता है। जैसे हमने एक स्टोन फेंका, जब तुम बताना कमेंट सेक्शन में लिखना 1 और 2। अगर मैं स्टोन को वाटर के सरफेस पे जंप करवाना चाहता हूँ, बाउंस करवाना चाहता हूँ, तो कौन से शेप का स्टोन मैं सेलेक्ट करूंगा, 1 या 2? अगर आपने बचपन में कभी पत्थर उछाला है पानी के सरफेस पे तो आपको बता सकते हैं कि कौन सा स्टोन आप यूज़ करते थे उसके लिए, 1 या 2। आप उसके लिए अगर सेलेक्ट करोगे, आप कोई पत्थर को ले जाके पानी पे नहीं उछालते थे, आप ढूंढते थे यार ये वाला पत्थर, हाँ ये सही है, इसको ले जाके अपन उछालते हैं पानी पे, तो वो सर जो पत्थर ढूंढते थे ना वो आप 2 के शेप का पत्थर ढूंढते थे। क्यों? क्योंकि ये 2 का जो पत्थर होगा ना, ये सरफेस को ज़्यादा डिफॉर्म कर पाएगा। जितना ज़्यादा ये सरफेस को डिफॉर्म कर पाएगा, जितना ज़्यादा ये सरफेस को डिफॉर्म कर पाएगा, जितना ज़्यादा ये सरफेस को डिफॉर्म कर पाएगा, उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन का फोर्स इसके ऊपर लगेगा और ये पत्थर जो है वो पानी में डूबेगा नहीं। जबकि अगर आप 1 के शेप का स्टोन अगर लोगे तो सरफेस में डिफॉर्मेशन जो है वो कम होगा। सरफेस में डिफॉर्मेशन कम होगा तो सरफेस टेंशन का फोर्स कम आएगा और जिसकी वजह से ये पत्थर जो है वो सिंक कर जाएगा। सो ये सारे जो एग्जांपल मैंने पूछे थे आपसे, ये सारे एग्जांपल का एक ही रीज़न है और वो है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। दोस्तों एक्चुअली अभी मेरे रूम में लाइट नहीं है, एसी नहीं है, बस लाइट नहीं है और एसी नहीं है, तो ये इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसका रिमेनिंग पार्ट जो है, जो कैपिलरी जो मेरे को डिस्कस करना था, कैपिलरी लाइट, कैपिलरी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो ये लेक्चर मैं कल मॉर्निंग में डाल दूंगा। अभी मेरे लिए मुश्किल हो पा रहा है बिना एसी और फैन के बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड करना। तो टुमारो in the first half I will put the lecture on कैपिलरी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। टिल दैट अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो आप में से यहाँ पे पूछ लीजिएगा। अभी फैन तो चल रहा है लेकिन फैन की स्पीड भी बहुत कम है, लेकिन एसी काम नहीं कर रहा और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ नॉट बिकमिंग पॉसिबल फॉर मी टू टेक द लेक्चर। तो टुमारो जो है ये रिमेनिंग पार्ट जो है कैपिलरी और कॉम्प्रेसिबिलिटी, इसका लेक्चर हम डाल देंगे। और टुमारो टुमारो एट 8 PM, कल 8 बजे देयर वुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ा है, कल हम शाम को एक सेशन लेंगे 8 बजे से, सेशन लेंगे 8 बजे से, जिसपे हम गेट के सारे क्वेश्चन जो हैं, गेट और ईएससी की जितने अच्छे प्रॉब्लम्स हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट सेशन वुड बी लाइव, तो दैट सेशन वुड बी लाइव। बिफोर दैट कुछ पोर्शन जो है वो आपका अभी फ्लूइड प्रॉपर्टी का बचा हुआ है, तो कल फर्स्ट हाफ में मैं उसका वीडियो जो है मैं डाल दूंगा। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। कल फिर अपन डिस्कस करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी और कैपिलरी एक्शन। मीनवाइल अभी जो कोई डाउट रहता है आपको इस क्लास में, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, कल की क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो।